हलीम साहब, पहले आप फरमाइएगा, पीपल्स पार्टी ने पहले ही कहा था हम जो जमहूरी तकाजे हैं उनको पूरा करते हुए अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी पीटीआई करने आ रही है या चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा करने आ रहे हैं तो उसकी बिल्कुल उनको इजाजत होगी, हम वेलकम करेंगे। और आज हमने देखा भी, जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे तो सईद गनी साहब ने उनको अजरक पहनाई, सिंधी टोपी पहनाई। तो आपको लग रहा है कि एक मुख्तलिफ किस्म का इस्तकबाल किया गया है आपका सिंध में एज कम्पेयर टू जो पंजाब में हुआ, जहां पे पीटीआई खुद कह रही है कि हमारे लिए रुकावटें खड़ी की गई, हमें रोका गया, लोगों को वहां पे इकट्ठा नहीं करने दिया गया? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो तर्ज अमल इस दफा पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट का रहा और मुझे जैसा शाह साहब ने कहा था कि इनके चेयरमैन साहब की डायरेक्शन थी, तो इस घुटन के माहौल में जहाँ सियासत करना, जहाँ आईनी हक इस्तेमाल करना, जहाँ सियासी तौर पे अपनी एक्टिविटीज करना वो नामुमकिन है। मैं समझता हूँ कि इस घुटन के माहौल में ये एक ताज़ा हवा का झोंका है। और जैसा उन्होंने कहा था, जब इनकी वीडियो मैसेज आया था सीएम केपी का, उसके बाद नासिर शाह साहब का हमसे राब्ता हुआ था और इन्होंने बड़ा अच्छा एक मैसेज दिया था कि जी हम सिंध गवर्नमेंट की तरफ से आपको पैगाम देते हैं कि आपके सीएम साहब जो आ रहे हैं उनको एज अ चीफ मिनिस्टर जो उनकी प्रोटोकॉल सिक्योरिटी जो होगी हम वो देंगे। हम सियासी जमात हैं, हम सियासी एक्टिविटी में हमारे चेयरमैन साहब की डायरेक्शन है कि उसमें कोई खटखरा नहीं डालेंगे। और अभी तक सूरत हाल यही है, हल्की फुल्की है, छोटे मोटे इशूज कुछ वो चलते रहते हैं, इतना लंबे मामलात हैं, लेकिन अभी तक बिल्कुल जैसे इन्होंने वेलकम किया, अजरक दिया, टोपी दिया, इस्तकबाल किया। आज भी इन्होंने गाड़ी बुलेट प्रूफ भी गाड़ी भिजवाई थी और गाड़ियां भी भिजवाई थी, सिक्योरिटी भी कहा था। और अभी तक मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत है इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, इस सूबे के मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क में सियासी तनाव की कमी के लिए एक बिहेव किया। आज हमें इस बिहेवियर से हमें जुल्फकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी लगी है, हमें ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी लगी है कि उन्होंने एक पॉलिटिकल हमारा हक जो था उसको हमें इस्तेमाल करने दिया है। सही है नासिर साहब, बड़े खुशकिस्मत हैं आप। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमतौर पे अपने मुखालफिन की इस तरह तारीफ करते नहीं है, लेकिन हलीम आदिल शेख साहब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वाकई आप लोगों ने जो कमिटमेंट की थी कि इस्तकबाल भी करेंगे, आपको सियासी स्पेस भी दी जाएगी, वो दी गई है। मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं कि वजह क्या है, क्या सोच क्या थी पीपल्स पार्टी की? क्योंकि अभी हमने देखा जो 2-3 हफ्ते पहले जब वो लाहौर गए थे तो वहां तो बाकायदा रिपोर्ट हुआ ये कि रास्ते बंद किए गए हैं, लोगों को इकट्ठा नहीं करने दिया जा रहा। ये भी इल्जाम लगाया पीटीआई के लोगों ने कि ऐसे लोगों को प्लांट किया गया था जिन्होंने नामुनासिब सवाल पूछे, उस वजह से हमने देखा कि तनाव में इजाफा हुआ। तो पीपल्स पार्टी की सोच क्या थी इस पूरे दौरे को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, पार्टीज में मुख्तलिफ राय होती हैं, कुछ लोगों की राय दूसरी भी हो सकती है, लेकिन हमारी लीडरशिप की तरफ से खास तौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से ये हिदायत थी कि सीएम के पी उनकी जो पॉलिटिकल मूवमेंट है, पुरअमन मूवमेंट अगर है, उनको मुकम्मल सपोर्ट किया जाए, उनको वेलकम किया जाए। सीएम साहब से कहा कि आप खुद उनसे रब्ता करें, उन्हें इनवाइट भी करें और हम उनको प्रॉपर ख्याल किया जाए। तो वैसे ही किया जा रहा है और हमने अलीम आदिल साहब के साथ राब्ते में भी हैं और अलीम आदिल साहब ने एक दफा पॉलिटिकल मूव की, यहाँ सिंध में ट्रेन मार्च इन्होंने किया, पूरे सूबे में मुख्तलिफ शहरों में गए और पुरअमन तरीके से किया, तो इनको भी कोई रुकावट नहीं डाली गई थी। इशू क्या होता है कि कभी कोई आके इस तरह के इवेंट्स में, इस तरह के प्रोग्रामों में इस तरह की सूरत हाल होती है जिससे बदमज़गी हो और फिर एक आता है सिलसिला कि जी कहीं भी रुकावट हो जाए कहीं भी। लेकिन हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये भी एक सही बात है कि अलीम आदिल साहब वालों की तरफ से भी मुकम्मल इस बात का ख्याल भी किया जा रहा है और उन्होंने हर लिहाज से कोशिश की है कि पुरअमन रहे, रोड रास्ते बंद ना हो। हम भी यही गुजारिश कर रहे हैं कि जहाँ भी जलसा करना चाहें दीगर हो तो इस तरह की एरियाज हों जहाँ पे लोगों को तकालीफ ना हो, रोड न बंद किए जाएं ताकि परेशानी ना हो। अदरवाइज जहाँ पे इन्होंने परमिशंस मांगी हैं वहां पे प्रोसेस में है और वो दे दी जाए। तो जलसे का आपने जिक्र किया, तो क्या परमिशन मिल गई है बागे जिना पे जलसा करने की हलीम आदिल शेख साहब? क्योंकि वैसे तो मैंने सुना था नासिर हुसैन शाह साहब और दीगर रहनुमा कह रहे थे कि इजाजत मिल गई है, लेकिन बताया जा रहा था आपकी पार्टी के कुछ लोगों की तरफ से ये रिपोर्ट भी हुआ कि शायद डीसी ने अब तक कोई आपको रिटर्न कमिटमेंट नहीं दी है। जी ऐसा ही है कि जी हमने जलसे के लिए अप्लाई किया और गुज़िश्ता रोज मैंने जब, और कल रात को भी परमिशन नहीं मिली थी, गुज़िश्ता रोज हमने एक बयान देखा टीवी पर नासिर शाह साहब का, तो उसके बाद मैंने कॉल की, उन्होंने कहा जी बिल्कुल
हम जलसे की इंतजार आपको दे रहे हैं, इजाजत, आप अपना काम स्टार्ट कीजिए। मैंने इनसे कहा कि जी बहुत शॉर्ट टाइम है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल जी, जलसे की इजाजत हम आपको दे रहे हैं, आप अपना काम स्टार्ट कीजिए। जलसे की इजाजत दे दी है हमने, दे रहे हैं। फिर आज हमने मज़ार कायद पे पूछा तो उन्होंने कहा कि जी हमारी 20 लाख रुपए फीस है, 5 लाख रुपए सिक्योरिटी है, वो हमने उनको जमा करा दी फौरी तौर पर। उन्होंने 3 बजे से पहले हमें जमा कराई, हमने कहा करा दी। उसके बाद उन्होंने एक हमें लेटर दिया है कि जी ये कंडीशनल है, चूंकि डिप्टी कमिश्नर साहब से जब तक एनओसी नहीं आएगी वो हमें, जब तक हम इसको नहीं अलाउ करेंगे। तो उसके बाद मैंने इनसे रब्ता भी, लेकिन मैं रैली में था तो मेरा रब्ता हो नहीं सका। और फिर हमने, अभी तक हमें रिटर्न में डीसी साहब ने परमिशन नहीं दी है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि एक वजीर अगर जिम्मेदाराना वजीर अगर बात करता है तो उसकी अहमियत हमारे ज़माने बहुत होती है, उन वर्ड्स की बड़ी अहमियत होती है। चूँकि हम भी उन वर्ड्स को अपनी इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह क्या ही कर रहे हैं। तो इस दौरान कुछ रूट्स पे हमारी डिस्कशन हुई, जहाँ हमने देखा कि कोई इशूज़ है, हमने उसको पीछे ले लिया। तो हमें नशाद साहब की बात पे एतबार करते हुए हम आगे बढ़ चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये वो जो ऑफिशियल लेटर है डीसी साहब का भी, ये भी मुझे उम्मीद है कि ये निकलवा देंगे, ताकि एक जो एम्बिग्यूटी है, जो फजूल की बातें हो रही है वो ना। अभी मैंने खबर पढ़ी है कि जी बिलावल साहब ने के कहने पे इजाजत दे दी गई है, लेकिन हमें अभी तक वो परमिशन नहीं मिला। लेकिन इनके वर्ड्स को हम परमिशन ही समझते हैं, चूंकि वजीर का वर्ड, एक पॉलिटिकल लीडर का वर्ड, और जो पॉजिटिव चल रहे हो हम उसको पॉजिटिव ले लेते हैं। वैसे तो अदम एतमाद की फिजा हो तो फिर तो कुछ भी ठीक नहीं होता, लेकिन अगर सीपीएम्स हो रहे हैं, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स हो रहे हैं कि जी सियासत का सबको हक है। ये वही बात है कि इमरान खान साहब के जमाने में बड़े बड़े मार्चेस निकलते थे कराची इस्लामाबाद, किसी को नहीं रोका गया। आप तो याद रखिए, पूरे पीपल्स पार्टी भी गई थी, महंगाई मार्च, नून लीग निकले थे, सारा कुछ हुआ था, कभी नहीं रोका गया था। तो ये अच्छा कदम है। मेरा ख्याल है कि इस मुल्क को आगे अगर लेकर जाना है, हमें अपने एक दूसरे के आईनी हकूक को, सियासी हकूक को हमें तस्लीम करना पड़ेगा। और ये चलिए एक अच्छा कदम है। और मैं चाहूंगा शाह साहब से, चूंकि हमारी इसी आपके जरिए बात होगी, मेरा राब्ता नहीं हो पाया था, मैं अभी रैली से निकल के बाहर आया हूँ इंतजामात के लिए। मैं वो हमारे लीडरशिप वहाँ मौजूद है, मैं पूछ लेता हूँ सीएम साहब प्रेस क्लब में, जी हलीम साहब, मैं पूछ लेता हूँ के लिए निकला हूँ। तो मैं कहता हूँ कि बराए करम एनओसी हमें इशू करा दीजिए ताकि एम्बिग्यूटी खत्म हो जाए। जी नासिर साहब, इजाजत मिल जाएगी? अभी तक डीसी ने एनओसी जारी नहीं किया, वो कह रहे हैं फीस भी हमने जमा करवा दी। वो कह रहे हैं कि एक वजीर का कहना हमारे लिए बड़ी अहमियत रखता है, इसलिए हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो वाकई सिंध हुकूमत की तरफ से मिल जाएगी इजाजत, या जैसे अक्सर यहाँ पे कहा जाता है ना इस्लामाबाद में नून लीग की तरफ से कि देखें जो अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट है वो बाइख्तियार है, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। तो आखिर में ये तो नहीं होगा कि आप कहेंगे डीसी बाइख्तियार था, उसने इजाजत नहीं दी तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं वजीर अपनी जगह पे, लेकिन मैं एक सियासी कारकुन हूँ और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का एक सही कारकुन हूँ उनकी पार्टी का। और ये हमने उनके कहने पे और जो उनके अहकामात हैं उसकी वजह से कमिटमेंट की है, और इंशाल्लाह वो मुकम्मल होगी। बल्कि आपने देखा कि सीएम साहब और मोहतरम अली मादल साहब जाके विजिट भी कर रहे हैं वहाँ पे जिना ग्राउंड का, और वहाँ पे किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं थी। और वहाँ पे मैंने इन्हें कहा था कि आप अपनी तैयारी शुरू कर दें, वहाँ पे जो होता है एक जलसे के लिए जो भी चीजें करनी वो शुरू कर दें, कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। वो प्रोसेस है, वो परमिशन प्रोसेस में मैं चेक करता हूँ। और जहां तक मुझे इल्म है कि सीएम साहब ने भी अहकाम दे दिए हैं इंतजामिया को कि वो फौरी तौर पर इशू कर दी जाए। सही, अलीमा खान साहब ने एक बात की थी नासिर साहब, उन्होंने कहा था कि देखें फर्क इसलिए रवैये में कि सिंध में एक लेजिटिमेट हुकूमत बैठी हुई है और इसलिए उनको कोई खतरा नहीं है। पंजाब में ये मामला नहीं था, इसलिए उन्होंने रुकावटें खड़ी की थी। आपको भी आप यही वजह है कि आप भी उनको वेलकम कर रहे हैं कि ठीक है आप आ जाएं, कर लें अपना सियासी शो? जी, अलीमा खान साहबा के लिए हमें बहुत एहतराम है, और अगर उन्होंने ऐसी बात की है तो हम उसको वेलकम करते हैं, उनकी इस बात को, इस सोच को। जाहिर है ये एक हकीकत भी है। भी अगर आप टाइम है तो मैं इस पर थोड़ी सी बात भी कर सकता हूँ, लेकिन आज तो ये जलसे और इस तरह की बातें हैं, किसी और वक्त पे रखेंगे। तो इसमें बिल्कुल हकीकत है। यहाँ पे फॉर्म 45, 47 की अगर कहीं पे कोई पिटीशंस हैं तो वो सिर्फ शहर, कराची शहर और हैदराबाद शहर में है। हैदराबाद रूरल से लेके पंजाब के बॉर्डर और बलूचिस्तान के बॉर्डर तक जो 70% सीटें जो बनती हैं हमारी यहाँ पे असेंबली में सिंध के अंदर, अगर आप देखा जाए तो वहां पे एक भी इस तरह की कोई पिटीशन नहीं है, क्योंकि वहां पे पीटीआई सपोर्टेड जो हमारे दोस्त जो इलेक्शन लड़ रहे थे वो जाहिर है तीसरे चौथे नंबर पे आए हैं। तो वहां पे इस तरह की सूरत हाल नहीं है। तो जाहिर है हमारे यहाँ सारे ही लोग अगर उस
काउंट किया जाए तो फॉर्म 45 वाले हैं।